वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि फाइनली रिसीविंग द टेक्स्ट कॉल यू हैड बीन विशिंग फॉर। फाइनली भाई, जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे थे वहाँ से आपको कॉल या मैसेज आ रहा है, जो आपकी विश थी, आपकी विश फुलफिलमेंट थी, जो आप चाह रहे थे जिस पर्सन का आपको कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, आपको इंतज़ार था, आपकी ख्वाहिश थी, आपका कोई न्यू लव है, एक्स है। अब हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, ये कोई आपकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, बिजनेस आपका कोई प्रपोजल है, आप उसका वेट कर रहे हैं, फाइनली वहाँ से आपकी डील हो गई है, आपकी मनपसंद जॉब है, कहीं बाहर की जॉब है, आपका वीज़ा है, आप उसका वेट कर रहे हैं, वहाँ से कॉल आ गई। तो फाइनली रिसीविंग द टेस्ट कॉल यू हैड बीन विशिंग फॉर, इस पर रीडिंग हो रही है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। ठीक है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। फाइनली रिसीविंग द टेस्ट कॉल यू हैड बीन विशिंग। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर जो है मैसेज कर दें। और जो आउट ऑफ कंट्री मुझे देख रहे हैं वो स्टार्ट में 92 लगा के कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो मुझ तक आ जाएगा, वो कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। फाइनली रिसीविंग द टेस्ट कॉल यू हैड बीन विशिंग फॉर, इस पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलें, फाइनली जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, सोलमेट, वहाँ से कॉल आ रही है, आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड आ गया जी। फाइनली वहाँ से कॉल मैसेज आपके पास आ रहा है। डेट जिसका आपको इंतज़ार था, क्रॉस रोड जिसका आपको इंतज़ार था, फाइनली हुकअप, इसको हम ऐसे कर देते हैं। फाइनली वहाँ से आपके पास पार्टी आपके पास आ रही है, कॉल आ रही है। ट्रुथ, ये किस तरह का है? कोई बिजनेस प्रपोजल है, प्रपोजल आ गया। कोई लव प्रपोजल है। डिवाइन टाइमिंग्स मुझे हो रहा है, एक और कार्ड में लूँ। टॉक्सिक, एक सेकंड रुके, हम ऐसे कर लेते हैं, एक और कार्ड ले लूँगी। सीक्रेट क्रश, ठीक है, हालांकि इससे पहले जो मैंने रीडिंग की है वो सीक्रेट क्रश भी की थी। सीक्रेट क्रश यहाँ पर आ गया, इसको हम यहाँ रख देंगे, बल्कि यहाँ रखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है, बॉटम ऑफ द डेक है, न्यू लव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, डिवाइन इंटरवेंशन, मास्क, बस यही हम लेंगे। ठीक है, मास्क, डिवाइन इंटरवेंशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, न्यू लव। आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। आप पास में बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरे हैं और जिससे गुजरे हैं फाइनली उसको कारमा मिल चुका है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया था, आप हील हो चुके हैं, आपने उसको आपने उससे वॉक अवे कर लिया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास न्यू लव आ रहा है। ठीक है, आप जिसकी विश कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे विश कर रहे थे, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत हैवीली, तो फाइनली आप किसी का मैसेज, किसी की कॉल रिसीव कर सकते हैं जिसकी आपको ख्वाहिश थी। अगर कुछ लोग यहाँ पे अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपके सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। वैसे भी ये 2026 जो है, इस ईयर में बहुत सारे ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, उनकी यूनियन होगी। कोई आपको डेट पे बुला सकता है, आप किसी पार्टी में जाएंगे तो वहाँ पे किसी से मिल सकते हैं। किसी का ट्रुथ आप पे रिवील होगा कि पास्ट में अगर किसी ने आपको छोड़ा था तो क्या वजूहात थी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जो सिचुएशन है वो डिवाइन टाइमिंग्स पे छोड़ दी है। शादी के लिए कुछ लोग वेट कर रहे हैं और उन्होंने डिवाइन टाइमिंग्स पे छोड़ दी है कि जब वक्त आएगा तो हो जाएगा सब कुछ। आप पर किसी का सीक्रेट क्रश रिवील हो सकता है कि यार आप किसी का क्रश है, कोई आपको फाइनली प्रपोज कर सकता है। और फाइनली यहाँ पे कोई बिजनेस प्रपोजल भी मुझे नज़र आ रहा है। मे बी आप लोगों की कोई डील फाइनल हो जाए जो एज अ बिजनेस आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों को 2 काम करने थे तो उसमें से कोई एक काम आप जो है वो चूज कर रहे हैं। और अगर आपको 2 रिलेशनशिप में से किसी एक को चूज करना था तो आप फाइनली कोई आपको चूज कर रहा है और आप किसी एक को चूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे पहले क्लैरिफाई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो हम अब करते हैं क्लैरिफाई। फाइनली रिसीविंग द टेक्स्ट कॉल यू हैड बीन विशिंग फॉर।
ठीक है, जिसकी आप विश कर रहे थे वहां से कॉल और टेक्स्ट आपके पास आ रहा है। जो भी है, बड़े बेसब्रे कार्ड मेरे हाथ से गिर रहे हैं, बहुत ही कोई जल्दी में ही आ रहा है। क्लैरिफाई मैं कर रही हूँ 4 ऑफ कप्स। कोई डर भी रहा है कि कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए। चलें, सोलमेट को अब हम करेंगे क्लैरिफाई कि ये कहाँ से आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स भाई, जिसका आपको इंतजार था। वाई 3 ऑफ वॉन्ड्स? 9 ऑफ पेंटिकल। आप सिंगल हैं, अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला आपको देख रहा है कि आप सिंगल हैं। किसी ने फाइनली बहुत अच्छे से मालूम कर लिया है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, फाइनली उसने मालूम कर लिया है कि आप अपने काम पे फोकस हैं, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं। और कोई पर्सन आपको इस तरह देखता है एम्प्रेस की तरह, क्योंकि उसको आप फुल एक कंप्लीट पैकेज नजर आते हैं। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, घरदारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, अपने आप को आपने जिस तरह कैरी किया हुआ, अपना हेयर स्टाइल, अपनी ग्रूमिंग, वो बहुत अच्छे से आप करते हैं। और किसी की फीलिंग्स, कोई आपको सीक्रेटली, क्योंकि एंड मेरी रीडिंग हो रही है सीक्रेट क्रश पर। यहाँ पर आप किसी का सीक्रेट क्रश है और आप पर रिवील बहुत जल्द होने वाला है कि आप किसी का सीक्रेट क्रश है। कोई आपको अपना सोलमेट मानता है। देखें, आप बहुत एंजाइटी में हैं, आप किसी को पसंद करते हैं और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सामने वाला भी आपको पसंद करता है, लेकिन सामने वाला आपको डेफिनेटली पसंद करता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। आप जिसकी विश कर रहे थे उसकी तरफ से आपको एक कॉल, एक मैसेज, ये देखें आ गया कार्ड आपके सामने। मैं कार्ड निकाल रही हूँ, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। ये देखें 9 ऑफ सोर्ड्स। आप जितनी आपकी एंजाइटी थी सब खत्म हो रही है। अब आपकी ख्वाहिश, दिरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे थे, देख मैं यही बोलने वाली थी, वहां से आपको कॉल मैसेज आ रहा है। और ये आप अकेले ही मैनिफेस्ट इनको नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। ये देखें, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फाइनली ये आपको चूज कर रहे हैं। ठीक है, पहला मैसेज हमारे पास ये आया है। दूसरा हम क्लैरिफाई करेंगे, अनएक्सपेक्टेड को करें क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल। वाई 2 ऑफ पेंटिकल? वाई 2 ऑफ पेंटिकल? 2 ऑफ सोर्ड्स। वाई 2 ऑफ सोर्ड्स? 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई कंफ्यूज था पास्ट में, ठीक है, उसको आपके पास आना था। आपके पास कोई एक ऐसा मैसेज आ सकता है जिसका अब आपने छोड़ दिया था। वो बंदा कंफ्यूज है, मैसेज लिख के डिलीट कर देता है, या वाइस वर्सा, ये आप खुद भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ज्यादा ये लग रहा है कि सामने से आपके पास आ रहा है, ये कंफ्यूज है कि आपसे कांटेक्ट करे नहीं करे। ठीक है, लेकिन फाइनली इसने फैसला कर लिया है। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, कोई ट्रैवल करके आ सकता है। ये देखें, ये कंफ्यूज था, लेकिन फाइनली अब ये आपके पास आ रहा है। आपको बहुत अच्छे से स्टॉक करने के बाद ये बंदा आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, और अगर ये पास्ट में आपके लिए नेगेटिव इसके थॉट्स थे, लेकिन फाइनली इसको जो है अब आपके बारे में सारी क्लैरिटी मिल रही है। आपको कमिटमेंट देने के लिए कोई आ रहा है। एक मैसेज हमारे पास ये हो गया। दूसरा मैसेज ये है कि अनएक्सपेक्टेड, अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे थे तो आपकी कहीं बाहर जॉब लगती हुई मुझे नजर आ रही है, आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं काम में, और ये कोई बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है। 2 लोग मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आप लोगों ने मे बी के कुछ कोई रिलेटेड किसी से कोई काम था, या जिसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी। फाइनली वो आपकी प्रॉब्लम जो वो है वो हल हो रही है। और एक मैसेज ये आ रहा है कि आपका वीज़ा भी लग सकता है कहीं बाहर का, आउट ऑफ कंट्री का, कनाडा, अमेरिका वगैरह कहीं का भी। और फाइनली आप बहुत खुश हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 2-3 जगह अप्लाई किया हुआ था तो फाइनली किसी एक जगह का आपका वीज़ा लगता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अब हम करेंगे जी डेट को क्लैरिफाई। एक तो मैंने बता दिया कि एक पर्सन आ रहा है, एक बिजनेस प्रपोजल आ रहा है, एक जॉब का ऑफर आ रहा है। अब आपकी सिचुएशन से क्या रिलेट करता है ये आप देख लीजिएगा, क्या रेजोनेट होता है। अब मैं करने जा रही हूँ डेट को क्लैरिफाई। 7 ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसा पर्सन जिसने पास में आपको चीट किया, जो आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, आप अपनी पिक्चर्स वगैरह डालते हैं, या आपको देखता है, या अब हील हो चुका है, आपसे एज डिफरेंस वाली ये रिलेशनशिप हो सकती है।
आपको अब कमिटमेंट देने के बारे में ये सोच रहा है, आपको बहुत हैवीली स्टॉक करता है। और ये पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया, मे बी कि ये बहुत इनमेच्योर था, बाहर के लोगों का यहाँ पे ज़्यादा इंटरफेरेंस था। लेकिन अब आप जब ये आपसे मिलेगा तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें 180 डिग्री का चेंज आया है। ये हर वक्त आप ही के बारे में सोचता है, आपके साथ इसकी सेलिब्रेशन है। मे बी कि ये आपको शादी के लिए भी बोले, क्योंकि ये आप में ग्रोथ देखता है। ठीक है, बहुत अरसे से आप इसका इंतज़ार कर रहे थे या ये आपका इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, तो फाइनली कोई एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है जिसने पास्ट में आपको चीट किया। वो आपको डेट पे बुला सकता है, आपको बुला के अपॉलोजी दे सकता है, आपको मैसेज कर सकता है। ये बहुत स्पीड में ये साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, अब हम करेंगे जी क्रॉस रोड को क्लैरिफाई कि आपके पास किसकी कॉल मैसेज आ रहा है। सन, भाई यहाँ पे तो आप शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, और अब फाइनली कोई शादी के लिए आपको चूज कर रहा है। ठीक है, किसी का इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, किसी की खुशी आपके साथ है, आप इतने पॉजिटिव हैं, आप इतने काइंड हैं कि किसी को आपकी काइंडनेस भा गई है और फाइनली ये आपको चूज कर रहे हैं। आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। अगर इन्होंने आप एज अ प्रपोजल है, ये अरेंज मैरिज है, तो आपको सेलेक्ट किया जा रहा है। सेलिब्रेशन आ रही है आपकी तरफ, अगर मैं ये बोलूँ तो। ठीक है, और अगर आप दोस्त थे, कोई फाइनली आपको चूज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी को बहुत बाद में जाके एहसास हो रहा है कि उसकी खुशी आपके साथ है, बिल्कुल उसकी खुशी आपके साथ है। तो आपकी शादी तय हो सकती है, कोई पार्टी वार्टी आप कर सकते हैं किसी एक ऐसा पर्सन के साथ जिसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, जिसकी खुशी आपके साथ है, आपकी खुशी उसके साथ है। ये है। अब हुकअप को हम करेंगे क्लैरिफाई। हुकअप को करें क्लैरिफाई। हाई प्रेस्टेस, वाई हाई प्रेस्टेस, वाई 8 ऑफ पेंटिकल। पास्ट में जो प्लेयर थे, ठीक है, या फिर प्रेजेंट में कोई एक ऐसा बंदा, आप कहीं काम करते हैं, ये आपके काम की सराउंडिंग में हो सकता है, आपका कोई कुलीग, आप किसी जिम वगैरह जाते हैं या कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है। मे बी कि इसने आपको पहले बात करने की कोशिश की हो, लेकिन फाइनली आपने इसको मना कर दिया। ये अपनी ज़िंदगी से कोई एक रिश्ता ख़त्म करके आ रहा है। मे बी इन्होंने अपनी शादी ख़त्म की है, या मे बी, जी बिल्कुल, इनकी ईगो बहुत है और इनका एक रिश्ता ये ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ अट्रैक्शन फील होता है। आप इनको, आपसे डरते भी बहुत हैं और आप मेरे ख्याल में इनको गलत समझ रहे हैं कि इनका इंटेंशन गलत है, लेकिन इनका इंटेंशन गलत नहीं है। ये आपको अपना सोलमेट समझते हैं। ठीक है, ये जो कोई भी है, इनसे आपको ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर आया है। इनसे आपको मतलब एक उनसे या एक मोहब्बत फील हो रही है, एक अट्रैक्शन इनसे आपको फील हो रही है। ठीक है, तो ये आपको कॉल कर सकते हैं, अपना लव कन्फेस कर सकते हैं, अपना क्रश कन्फेस कर सकते हैं। अब हम करते हैं पार्टी को क्लैरिफाई करें जी पार्टी को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाई पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड की किसी पार्टी में जाएं, वहाँ पे आप अपने एक्स से मिल सकते हैं। ठीक है, और वहाँ उससे मिलने के बाद आपको होगा कि बाकी इंसाफ ज़रूर होता है, कारमा होता है। आपको रियलाइज़ होगा कि आपके एक्स को कारमा मिला। उनकी कंडीशन देखने के बाद आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। आप कहेंगे इसने वैसा मेरे साथ करा था, वैसा ही इसके साथ हुआ है। लेकिन ये सारे काम अल्लाह ताला के होते हैं, हम किसी को जज़ा सज़ा देने वाले नहीं होते। लेकिन फाइनली आपके एक्स आपको दोबारा अप्रोच कर सकते हैं। आपके एक्स की आपसे किसी पार्टी में इनविटेशन आ सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स की पार्टी में। वहाँ पे आप अपने एक्स से मिल सकते हैं और एक्स की हालत देख के आपको ये होगा कि जो मेरे साथ किया था इन्होंने अगर बुरा करा था, तो फाइनली ये आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है, ये वहाँ से आने के बाद इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाएगी आपको देखने के बाद। ये आपको एक कॉल, एक मैसेज कर सकते हैं कि हम दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करते हैं। ठीक है, कार्ड हमें एक जो है गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। अब हम करते हैं ट्रुथ को, जो है क्लैरिफाइड ट्रुथ को करें। एस ऑफ सोर्ड्स, देखें ट्रुथ को कितना सिमिलैरिटी है, और लव ऑरिकल से मैंने ट्रुथ निकाला है और इसमें आया है एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पास क्लैरिटी आ रही है, किसी का सच आपके सामने आ रहा है
और अगर आप किसी को पास्ट में प्लेयर समझ रहे थे तो उसका सच आपके सामने आ रहा है। आप किसी एक न्यू पर्सन, मतलब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। अब वो किसके साथ हो रही है? प्रेजेंट पर्सन जो है उसके साथ हो रही है, पास्ट पर्सन के साथ हो रही है, किसी दोस्त के साथ हो रही है, कोई दो लोग, आपकी जॉब दोबारा से रीन्यू हो रही है, पुराने ऑफिस वाले, पुरानी कंपनी वाले आपको दोबारा से बुला रहे हैं। अब जो आपकी सिचुएशन है, लेकिन आपके पास किसी का सच आ रहा है, कोई क्लैरिटी आपको मिल रही है। ठीक है, अब हम करते हैं प्रपोजल को क्लैरिफाई। प्रपोजल को क्लैरिफाई करें किंग ऑफ पेंटिकल। वाई किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें? पेज ऑफ पेंटिकल। आपको, आप कहीं गए हैं, किसी ने आपको देखा और आप पे वो फिदा हो गए, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से स्टॉक वगैरह करके आपके एड्रेस नंबर सब निकाल रही हैं। फाइनली कोई आपको कमिटेड कर सकता है, आपके पास कमिटमेंट आ रही है। कोई आपसे बहुत हैवीली ऑब्सेस्ड हो गया है। ठीक है, वो आपको एक मैसेज कर सकते हैं, कोई कोलैबोरेशन किसी काम के सिलसिले में आपसे बात कर सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप उनको बहुत ज़्यादा, वो होता है ना, क्या कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने में, अगर ये फेमिनाइन एनर्जी है, अगर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करते हैं। फाइनली आपने अपना हेयर स्टाइल कोई चेंज करा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई भी है ना, वो फाइनली आपसे ना दोस्ती ना अफेयर, डायरेक्ट शादी की बात करेगा। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जी डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन टाइमिंग्स को। क्वीन ऑफ पेंटिकल। जो लोग यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग यहाँ पे शादी का वेट कर रहे थे, फाइनली के वक्त पे हो जाएगी, तो बिल्कुल जी वक्त सबका आता है। तकदीर से ज़्यादा वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता। ये देखें यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स है। फाइनली आपकी शादी तय होती हुई नज़र आ रही है। और मेरी तकरीबन हर ही रीडिंग में ये मैसेज आ रहा है कि 2026 में बहुत सारे लोग मुझे शादी में, कमिटमेंट में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखें यहाँ पे व्हील आ गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके डिवाइन टाइमिंग्स हैं, आपका टाइम है। आप लोगों की शादी तय हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, अरेंज हो सकती है, जो आपकी सिचुएशन होगी वो होगी। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये ग्रूम का कार्ड माना जाता है, सक्सेस का माना जाता है। तो अगर जो लोग शादी के लिए, डिवाइन टाइमिंग्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे थे, उनकी फाइनली शादी तय होती हुई नजर आ रही है। सीक्रेट क्रश को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई करें। सीक्रेट क्रश को द एम्परर। वाई द एम्परर? किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाई किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर? वाई किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर? किंग ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, वो 2-3 लोगों से डील कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं 2-3 लोगों की कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक पर्सन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये देखें मेरे पास आया है पहले एम्परर, फिर उसके बाद आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और फिर आया है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे नज़र आ रहा है, सिंगल लोग भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, वो 2-3 लोगों की आप कॉल या मैसेज रिसीव कर सकते हैं। और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको 2 लोगों की कॉल, 2 लोगों का मैसेज, और वो आप इतनी विश कर रहे हैं, इतनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप लोगों के पास उन 2 लोगों की कॉल और मैसेज आता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें एक मैरिड पर्सन हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, जिन 2-3 लोगों की आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं, मे बी कि आप उनसे किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं उनके साथ, लेकिन अगर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे पूरी होती हुई आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैंने रीडिंग की है फाइनली रिसीविंग द टेक्स्ट कॉल यू हैड बीन विशिंग फॉर। तो ये हमारे पास आई है रीडिंग निकल के। अब आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब। हार्ट ब्रेक पहला आपका आंसर है, दूसरा आंसर मैं आपका निकाल लेती हूँ, म्यूजिक। ठीक है, दूसरा आंसर आपका म्यूजिक है। अब मैं यहाँ से आपके लिए एक मैसेज ये निकालूंगा, अफर्मेशंस। चलें आज मैसेज आपके इसमें से निकालते हैं। ठीक है, एक सवाल एक जवाब। मैंने एक न्यू सेगमेंट भी शुरू करा है कि हम आज की अफर्मेशन देखेंगे। चलें, एक जवाब। बी योर सेल्फ। ठीक है, एनीथिंग और एनीवन दैट आस्क यू टू बी अदर देन योर सेल्फ इज नॉट होली बट इज ट्राइंग ओनली टू फिल इट्स ओन नीड। ये आपका एक सवाल एक जवाब था।
मैं आज की एफर्मेशन भी आपकी निकाल लेती हूँ कि जी आज की एफर्मेशन ये आपकी क्या निकलती है। मैंने बुक खोली है और जैसे खोली जो निकला है वही मैं आपको बताऊंगी। एवरी सिंगल डे आई एम ब्लेस्ड विथ एक्साइटिंग न्यू एक्सपीरियंस। Have no doubts at all that it is your mind which creates your experiences, that your experiences are born from your thoughts. It makes sense to know then that you are unlimited is your own ability to create all that is good in your life. Positive thinkers gravitate towards their goals. What you think is what you get. देखें, हर एक दिन हमें ब्लेस्ड करता है कि हम एक नए एक्सपीरियंस के लिए हम तैयार रहें, एक अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंस के लिए। हर दिन आप ये सोचें कि आज मुझे एक अच्छी चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। पॉजिटिव सोचेंगे तो आप एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस से ही ब्लेस्ड होंगे, आपको एक अच्छी ही चीज़। एवरी सिंगल डे आई एम ब्लेस्ड विद एक्साइटिंग विद न्यू एक्सपीरियंस। तो हर एक नए अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंस के लिए हर दिन तैयार रहें। सुबह उठें, अच्छा सोचें, अच्छा होगा। आप अच्छी एफर्मेशन, आई एम स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट तो एफर्मेशन यही हो गई ना। तो आई एम पॉजिटिव, जो भी है आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की रीडिंग। और जो है आपको रीडिंग कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।